जो व्यक्ति कोई समाज में मतलब नहीं रखता, जो व्यक्ति शोषित दलित गरीब परिवार पर रामगढ़ क्षेत्र में अत्याचार किया, जुर्म किया, जमीन कब्जा किया, अभी जमीन कब्जा कर लिया 20 बीघा जादव के 20 बीघा जमीन, 32 बीघा 52 बीघा जमीन था। 52 बीघा जमीन में जादव और कुशवाहा और एक ब्राह्मण, वो करीब करीब 150 वर्ष ले जोतते आ रहा है। उस जमीन में जादव और राजपूत से थोड़ा तनाव हुआ। उसके तुरंत बाद विधायक फंड से 1,94,000 1,94,00,000 रुपया लगाकर उसको पूरी तालाब कटवा दिया। और एक गांव में रामगढ़ उन्नाव के बगल उन्नाव प्रखंड में 200 आदमी गए। बेटा तू पर्चा मत बांटो। 52 बीघा जमीन था, 20 बीघा अपना निजी जमीन था। मात्र एक जादव के लड़का के झगड़ा के कारण 20 बीघा जमीन में 52 बीघा में तालाब कटवा दिया। चमार के बस्ती पर गोली चलाया उन्नाव में। उस समय भी जाकर चमार की रक्षा हमने करने का काम किया। मोहन जादव की हत्या कराया। और आप जयदेव छोड़िए, 2009 में यही जगता सिंह बेईमानी करके 2000 वोट से जीता। 2000 मात्र वोट से, हमसे 10,000 वोट आगे था। यह हमारे जाति बिरादरी के लोग की कमी था। और कमी हमारे जाति बिरादरी के लोग के नहीं, हम तो कभी नहीं मानते। हम तो मानते हैं अपने परिवार और समाज के लोग के देवता और देवी। लेकिन हमारे समाज में, परिवार में कमजोर करने के लिए, अपने समाज को, अस्तित्व को मिटाने के लिए पार्टी से पैसा लेकर गांव गांव में जाकर गुमराह लोग करता है। अरे तुमको शर्म होनी चाहिए कि हम तो आपके मान सम्मान पगड़ी का लड़ाई लड़ते हैं। आज भी आपके बसुधर गांव में प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प लेते हैं कि आपके मान सम्मान पगड़ी के लिए ददन जादव के जान भी गंवाना पड़ेगा। तो ददन जादव इसके लिए पीछा नहीं सकता। हम टूट जाएंगे, लेकिन आपकी मान सम्मान पगड़ी कहीं झुकने न देंगे। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मगर यह दलाल लोगों ने 2004 से पैसा लेकर, मांस खाकर, दारू पीकर हमको 3 बार हराने का लोग काम किया। 3 बार हराने का काम किया। और यह लोग नहीं जानते। आज भी जब चुनाव मैदान में जगता सिंह थे तो हृदय नारायण यादव के कहे कि आपको हम टिकट दिलवा देंगे, हमको मदद करिए। फिर छेदी लाल राम था, उसको भी पार्टी में था, पार्टी आरजेडी से मंत्री था। और आपका रामगढ़ में यही जगता सिंह अपना बेटा को टिकट दिलावा। और टिकट दिलवाने के बाद मात्र 165 वोट से यह सुधाकर चुनाव जीता। 165, जबकि चुनाव से पहले मात्र इसको जिला परिषद में 400 वोट मिला था। 400। जगता सिंह 132 वोट से, 1,32,000 वोट से चुनाव हारा। 12 बार चुनाव हारने के बाद यह तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार चल रहा था पार्टनर का। और इतना गाली दिए जगता सिंह के बेटा, गाली दिया, सरकार के चोर कहा। अपने को चोर के बाद
महाचोर कहा कि हम सरकार चोर है, तो हम महाचोर हैं। ऐसे व्यक्ति नीतीश कुमार के गाली देकर लालू प्रसाद यादव को कमजोर करने का काम किया। मगर क्या कारण है कि लालू परिवार बार बार इनको टिकट 2012 चुनाव हारने के बाद, बेटा जिला परिषद के चुनाव हारने के बाद, एक बेटा को एमएलसी का चुनाव आरजेडी से लड़ाया, उसको हारने के बाद, क्या कारण है कि इनको टिकट देते हैं भाई? वही टिकट आज हमारा देख लीजिए, आज यह सब सहमति विचार वाले लोग के कारण हमारे लोग कमजोर हुआ, हमारे लोग दिन पर दिन कमजोर। एक रणवीर सेना जब समाप्त हो गया तो ये किया, पहली सेना बना दिया। छपरा में माझी में आज 6 महीना पहले हमारे एक यादव से थोड़ा सा बात विचार हुआ, गाली गलौज हुआ। वहां पर तारनी सेना के लोग 50 मोटरसाइकिल पर 3-3 आदमी जाकर उस यादव के घर को फूंकने का काम किया, बेटी बहन के साथ छेड़खानी करने का काम किया। आज तक वहां पर कुछ नहीं हुआ। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, और वही तारणी सेना आज अध्यक्ष है, तारणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके घूम घूम के वोट मांग रहा है, घूम घूम कर वोट मांग रहा है। रणवीर सेना तो समाप्त हुआ, मगर ये आपकी जो सेना बनाया है, यह ठाकुर परिवार को भी नाश करेगा और हमारे शोषित दलित परिवार को गोली से भूंजेगा। समय ऐसा आ रहा है, इसलिए हमारे लोग समझेगा नहीं। तो जैसे छपरा में आप लोगों ने टीवी अखबार में देखा, रेडियो में देखा, आप लोगों ने मोबाइल में देखा, आप लोगों ने सभी लोग देखे होंगे कि राबड़ी देवी की बेटी जा रही है, बेटी के साथ यही सामंती विचार वाले 20 लड़का पीछे पीछे गाली देते हैं, अपमानित करते हैं, छेड़खानी करते हैं। उसके बाद सुबह होते होते गोली चला और 4 जादव के गोली लगकर 3 का हत्या हुआ और एक जादव जाके हॉस्पिटल में भर्ती है। ऐसे व्यक्ति को, लालू परिवार को आकर, लालू परिवार इस पर शर्म नहीं आता वोट मांगने के लिए कि आज छपरा में तारणी सेना में हमारी परिवार को संपत्ति भी लूटा, घर भी जराया, ट्रैक्टर भी जराया, और छपरा में आकर हमारे 4 बेटी को विधवा बना दिया। उस पर भी लोग आके वोट मांग रहे हैं। आपसे मैं बताना चाहता हूं, यही स्थिति पूरे देश में फैलने जा रहा है। आपसे मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप साथ दे दिया हमारे लोग पर कोई आंख दिखा देगा, दर्जन यादव उसका दोनों आंख निकलवा लेगा। यह आपसे मैं बताना चाहता हूं। आपसे मैं बताना चाहता हूं, बहुत सा ऐसा कांड हुआ, यौवन बढ़ाना उचित नहीं है। आपने तो देखा यहीं पर, एक कहते हैं लोग अपराधी 32 साल सुरेश राजभर जी रहा था जाके कहीं बाहर विदेश में, देश में। वो एक न्योता पर आ गया, उसको चारों ओर से पुलिस तो घेर लिया, मगर सामंती लोग अपना अपना राइफल ले जाकर वहां पर पुलिस के सामने गोली चलाया, पुलिस के सामने। आपको मैं बताना चाहता हूं, इसलिए आप लोग को सावधान रहने की जरूरत है। यदि तारणी सेना उत्पात मचाएगा, कान खोल के सभी लोग सुन लेना कि हमारे लोग पर तारणी सेना के लोग यदि आंख उठाएगा तो ददन यादव भी फिर लोरिक सेना तैयार करने जा रहा है। और वही लोरिक सेना ईंट का जवाब पत्थर से देगा, इसलिए कि भारत में
कोई लड़ने का शक्ति रखता है तो हमारा शोषित दलित गरीब और यादव परिवार साहस रखता है लड़ाई लड़ने के लिए। आज देश की बॉर्डर से यादव को हटा दीजिए, कल देश गुलाम है। इसलिए आप लोग से मैं बताना चाहता हूं, 4 बार चुनाव 2009 में जगता सिंह हराया हमको, हमारा वोट जितना मिला जितना जगता को वोट मिला, वो वोट किसका था? मात्र यादव और मुसलमान का था। और 2014 में जब लड़ाई हुआ तो 2,14,000 में जगता सिंह का वोट मिला, 1,86,000 तदन यादव के वोट। आपके बाप को खाटी पर बैठाकर अपने गिलास में पानी नहीं पिलाया, आपके बाप को अपने थाली में भोजन नहीं कराया, आपके बाप को पैर छूकर प्रणाम नहीं किया, तो कुत्ता बन के जो जाकर पैर छूते हो, माला पहनाते हो और पगड़ी बांधते हो, शर्म नहीं आता? शर्म नहीं आता? एक बार चुनाव जिता दो, एक बार यदि चुनाव जीत गए और यह परिवर्तन नहीं करा देंगे तो फिर ददन यादव राजनीति के चुनाव मैदान से सब दिन के लिए हट जाएंगे। हमको एक बार वोट दीजिए, आपकी मान सम्मान की रक्षा के साथ साथ हर लोगों के घर में हर व्यक्ति को खुश नहीं कर लेंगे 5 साल के अंदर। ददन यादव वोट मांगने के लिए नहीं आ सकता। इसलिए आप लोग से मैं प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि करुणा लालच लोभ में लालू परिवार पड़ा है। और ये भी जानते हैं कि राबड़ी देवी के भी सरकार नहीं था। 17 विधायक लेकर राबड़ी को हमने मुख्यमंत्री बनाया और राबड़ी देवी को विधानसभा में गाली देने वाले व्यक्ति को विधानसभा में कुर्सी से पीटने का काम किया और वहां पर सामंती विचार वाले क्रिमिनल राघोपुर में राय परिवार लिखते हैं जादव, राय की अवकात नहीं था बूथ पर जाने के लिए, तो अपने जिला और शाहबाद से लाठी के बल पर जाकर 58,000 वोट से राबड़ी को जिताने का हमने काम किया। आपसे मैं बताना चाहता हूं, हमने काम करते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, मगर लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को अब इज्जत नहीं है। यह जो आनंद सिंह 5-10 बरस तक गाली दिया, उसको आप विधायक बना देते हैं, उसको भी विधायक बना देते हैं। और जो आनंद मोहन 20 साल तक गाली दिया लालू यादव को, उसको भी बेटा के मंत्री बनाए, विधायक बनाए, वो भी भाग गया। और आपका आनंद सिंह के बेट पत्नी भाग गई। तो जब तक हमारे लोग समझेगा नहीं, आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि पहले भी ददन यादव निर्दलीय चुनाव जीतकर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, तो आज आपके बीच में कह देना चाहते हैं कि बिना ददन यादव के बिहार में सरकार कोई नहीं बना सकता है। आपसे मैं बताना, इसलिए कि बोली के साथ साथ शरीर में भी जान की जरूरत है, और जान से जरूरत जिसके पास आत्मशक्ति नहीं है वो समझिए कि समाज के भलाई करने में जीरो है। आपसे मैं बताना चाहता हूं, तो हम बहुत खुश हैं। आप लोग आ गए, सब लोग मुखिया जी बोले बने, मुखिया जी लोग तो वो दिन भेंट हो ही रहे जब कुछ आर में तो अब आप लोग वोट दीजिएगा ना, तो हाथ उठाइएगा दोनों हाथ।
बस ये सब लोग टक्कर जाना था कि ददन जादव के टक्कर में देश में कोई नहीं है। एक ही छिपो नहीं है। समाज की रक्षा के लिए हाथ में हथियार भी उठाना पड़ा तो उठाया है ददन जादव। रोक जा तो नहीं हो डेयरी वाला दूध भाई, कुलहरी के दूध है तो अभी तुरंत निकल भी लो। दूध बेच के हमारी जात कमजोर हो गई। कोनो लेकिन के लाठी में घारा देवे के बाद पावर बांस में पेड़ में घारा दिया तो रहे तेल मल के। दूध पर भी टैक्स ले लिया। अब की आप लोग वोट दीजिए, दूध से टैक्स हटवाएंगे। चैनपुर में देखिए, चैनपुर में भी जब हम विधायक मंत्री थे तो वहां पर भी लोग आया लोग कि हमारे सामान के लोग खुआ छीन लेता है, छेना छीन लेता है, हमसे टैक्स लेता है। भैया परिवार के जीविका चलाना मुश्किल हो गया। हम गली बस करो तो चलो वहां आते हैं। वहां पर भी हमने जाके बोला कि आज के बाद छेना खोआ पर कोई टैक्स लेगा तो उसको भी पटना जाना मुश्किल और बनारस जाना मुश्किल। कैसे कि हर रोड के किनारा जादव की बस्ती है और रेल के किनारा भी जादव की बस्ती है। कहां से जाओगे बेटा, कहां से पार करोगे? जहां जहां जाइए, जहां जहां औरन के लाठी गिरी बुखार छूट जाएंगे। वही में 14 बताइए, 16 लाख वोट है जादव के। 16 लाख बैकवर्ड के वोट, 4 लाख में बड़े जात के लोग कहलाने वाला। बड़ा तो है नहीं हम लोग से। हम लोग तो कृष्ण के वंशज है। हमारे खानदान में गोवा पुत्री गायत्री जन्म लिया। हमारे परिवार में गंगा जी के शादी हुआ कृष्ण के फुआ के लड़का से। हमारे परिवार में जमराज और धर्मराज की जमुना की शादी कृष्ण भगवान के घर हुआ। तो हमसे बड़ा कौन है बताइए? मगर 16 लाख वोट है और 16 लाख वोट हम भी सजोगे आज 3 दिन में हो जाएगा तो सबके जमानत जब्त हो जाएगा। आपसे मैं बताना चाहता हूं। तो अपने वोट के साथ साथ सब लोग लाग के 2 दिन में आप लोग वोट दिलवाइए। हम एक पर्चा में लिखे हैं कि यदि किसी गांव में गए नहीं समय के अभाव के कारण तो आप लोग उसके लिए माफ करना और 9 नंबर पर सिलाई मशीन पर बटन दबाना मत चुकना। यह चूक समाज के लिए बहुत कमजोरी होगा। यह चूक इसलिए अब आप लोग से हृदय भैया को घर बैठा बना दिया जगता सिंह, छेदी पासवान को घर बैठा बना दिया जगता सिंह, और अजीत चौधरी को घर बैठा बना दिया जगता सिंह। सिया सुंदरी एक जादव की विधवा बहू है, उसको घर बैठा बना दिया जगता सिंह। अमिका जादव को रामगढ़ में घर बैठा बना दिया जगता सिंह। कितना आप लोग बर्दाश्त करिएगा? शाहबाद के टोटल बैकवर्ड के राजनीति को ध्वस्त करना चाहता है जगता सिंह। यह जगता तुम्हारा भूल है। अब तुम्हारे परिवार में कोई एमपी बनेगा न विधायक बनेगा। हम कहते हैं, हम जो चाह जाते हैं वही होता है। इसलिए कि रामगढ़ में जनता 1 लाख वोट जनता दे रही है। अब की बात जब जगता सिंह से हमारी लड़ाई हुआ था उस समय जगता सिंह को वोट मिला था 1,33,000 और ददन जादव को वोट मिला था अपना ये आपका 32-33 वोट मिला था। रामगढ़ में हमारा वोट मिला था 48,000 सीधा देना। तो अब की तो दुगुना तिगुना पार हो जाएगी। ऐसे कि लड़का के अभी भूत सवार हो गए गाड़ी देते देते ही जान। कौन लड़का फोन करता रहा, हजूर एक झलक दिखाई ना। तो कहा था कि पी ले भाई का, अरे कुल पिया करे अहिर बने थोड़ा बुझाता। तो अब आप लोग सजग से आप लोग वोट दे दीजिएगा। अब हम चलते हैं तनी दूसरे गांव में। बदी हमारा जाएगा।
भेजिए ना भाई, भेजिए। चौकीदार साहब है, बोले ना राजीव का। चौतरा पर पानी पी लो भाई, चल के पानी से कीमती बात हो। सिलाई मशीन पर, सिलाई मशीन पनिया ले बना, ये पी लीजिए। ले सिलाई मशीन यही के लिए लिया, किसी तरह सिलाई मशीन नहीं रहेगा तो पहनने के लिए बस्तर नहीं सिलाएगा। क्या कहता है बोलो ना, बताओ मतलब क्या कहता हूँ। वो हमारी बात करते हैं।